तो फ्रेंड्स, आज हम पहले बात करेंगे मार्केट के रिवर्सल के बारे में। तो उसके बाद हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो जो बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें मार्केट के रिवर्सल को देखना होता है ना, तो हमें पहले जिगजैग ड्रॉ करना होता है। तो जिगजैग ड्रॉ के वक्त हमने आपको पहले बता रखा है कि एक हाई वॉलेटाइल और एक लो वॉलेटाइल जो कैंडल होती है उसको हम छोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अभी जिगजैग है तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ पर गया, फिर मार्केट यहाँ से उठा, फिर यहाँ तक गया, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से उठा और यहाँ गया। अभी ये जो स्विंग है ये इस स्विंग से नीचे है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। तो मार्केट जहाँ से उठा तो यहाँ गया, मार्केट यहाँ से उठा और मार्केट यहाँ पे गया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें टू जिगजैग के लो दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक मार्केट इन दोनों को तोड़कर नीचे ऐसे परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट होने वाला नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इस इन बातों को आप अपने माइंड में बिठा लो कि जब तक मार्केट इस जिगजैग के लो से एन की शेप में मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, तब तक मार्केट यहाँ पे रिवर्सल के सिम्टम शो अप नहीं करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे हमें रेड कैंडल्स ज़्यादा मिले ग्रीन की बजाय। ओके, तो इट डज नॉट मैटर कि मार्केट डाउन आ रहा है। तो ऐसे ही हम निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं। निफ्टी में जाकर आप लाइन्स लगा लेना। लाइन्स लगाकर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एटलीस्ट सेकंड्स का नीचे वाला जिगजैग होगा, तो वहाँ पे अगर उसके नीचे ब्रेक कर कर मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नहीं गिर जाता, तब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं होगा। तो अभी मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, बुलिश जोन में है। जब भी मार्केट बुलिश जोन में होता है, उसको पहले अपना सेकंड जिगजैग का लो तोड़कर नीचे आना होता है। तो जहाँ पर हमें फेल ब्रेकआउट्स काफ़ी मिल सकते हैं, उसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी मार्केट ने पुल बैक ले रहा है, जब जस्ट एक पुल बैक है, अब ये डाउन ट्रेंड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम अपने चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। Yeah. तो फ्रेंड्स, कोई भी एक स्टॉक मान लो कि आईसीआईसी बैंक की है। तो फ्रेंड्स, हमें
चार्ट से पहले हम एक ड्राइंग पे समझते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें मार्क करनी होती है प्रीवियस ईयर का एक डेट और करंट ईयर का डेट। अब ये जो हमारा डेट होने वाला है इसको हम मार्क करेंगे 31 मार्च 2022 पे, और इसको हम क्लिक करेंगे 31 मार्च 2021 पे। मीन्स ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हमारा सारा यहाँ पे हमें शो करेगा, और जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा डेली में। तो हमें नीचे जस्ट यहाँ पे ना वॉल्यूम चेकआउट करनी है कि जहाँ भी हमें पूरे साल का सबसे बड़ा हमें वॉल्यूम बार दिखाई देगा, हमें उस कैंडल के हाई को एंड लो को मार्क करना है। वही हमारे लिए प्राइस जोन है स्विंग ट्रेडिंग में उठाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे प्रीवियस यहाँ करंट मार्केट का 31 मार्च 22 का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो इसके हम इस डेट पे अपना लाइन को लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे लग रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो हम फिर अपना नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ताकि हमारी आंखों से ये जो वॉल्यूम है वो कहीं छूट ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम मार्क करेंगे प्रीवियस 31 मार्च को, वो अप्रोक्सीमेटली हमारा ये रहा। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम होल ईयर को स्क्रीन पे लेके आते हैं तो हमें दिखाई देगा कि ये कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इस पूरे ईयर का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम आया है तो हमें इसी का हाई एंड लो मार्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका मार्क करते हैं हाई एंड लो। अभी मार्क करने के बाद में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि करंट ईयर में ये जो रेंज है, इस रेंज के प्राइस नीचे चल रहा है कि ऊपर चल रहा है। नीचे से हमें स्टॉक को कैसे उठाना है हम प्रीवियस सेशन में आपको बता चुके हैं। ओके, अभी हम आपको बताएंगे कि अगर अप ट्रेंडिंग स्टॉक में अगर देखना हो जहाँ पे प्राइस नीचे नहीं आ रहा है या रेंज में फंसा हुआ है, जब अप ही अप जा रहा है, तो उसको वो कहाँ से उसको हम उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का जो हाई वॉल्यूम कैंडल है उसका हाई लो मार्क करने के बाद में हमें सिर्फ वेट करनी होती है कि प्राइस हमारे इस रेंज पर आ जाए। जब प्राइस इस रेंज पे आएगा, ओके फ्रेंड्स, तो रेंज पे आने के बाद मार्केट जहाँ पे सपोर्ट लेगा हमें यहाँ पे वेट करनी होती है। हमें उन स्टॉक्स पे एंट्री नहीं लेनी होती है जो स्टॉक्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हमें वही स्टॉक उठाने होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट को ब्रेक करके, प्रीवियस ईयर में ही ब्रेक करके करंट ईयर में इस जोन पे आके डब्ल्यू फॉर्मेशन करें, या फिर वो यहाँ पर आके एक अच्छा वॉल्यूम के साथ सपोर्ट करके मार्केट अप जाने की कोशिश करे। मीन्स एटलीस्ट वहाँ पे वो 2 डेज हाई को ब्रेक करे मार्केट। ओके फ्रेंड्स, तो सेकेंडली मार्केट जहाँ से रिवर्स लेगा, डब्ल्यू फॉर्मेशन में रिवर्स लेगा, जहाँ मार्केट यहाँ पे आकर विद वॉल्यूम एक ही से कैंडल पे यहाँ से 2 डेज हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, जहाँ फिर मार्केट इस जोन पे आकर रुकेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब के स्टॉक्स जो हैं इस जोन को एक अच्छी तरह से वो उसको मानते हैं।
तो देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में जब जो वॉल्यूम आया था तो मार्केट यहीं से रिवर्स होकर नीचे आया था। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसी वॉल्यूम को मार्क करके चलना है तो आप इससे जो प्रीवियस ईयर का वॉल्यूम है उसको भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर गया था। ओके, तो लेट्स सी, एक मार्क कर लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। इकतीस ये तो प्रीवियस ईयर में ये जहाँ पर इसका जोन है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका भी हम लोग मार्क करते हैं। ये इसका लो और ये इसका यहाँ पे हाई। तो फिर अगर ये स्टॉक गिरता है तो यहाँ से उठने के इसके पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन अभी इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस डे के वॉल्यूम को बार को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो अभी मार्केट में जो पुल बैक आया है, आ रहा है, जो भी स्टार्ट हुआ है, उस पुल बैक के अंदर एक आईसीआईसी बैंक है, जहाँ कुछ और अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो बड़ी बड़ी मूवमेंट लेकर चल रहे हैं। हमें उनके जो प्रीवियस ईयर को मार्क करना है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक अगर यहाँ पर आकर उठेगा तो एक अच्छा अपमूव ये यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। अगर नहीं तो कम से कम 10% तो हमें यहाँ से उठेगा ना आराम से, यहाँ पे 2 डेज हाई को ब्रेक करेगा तो 10% तक आराम से यहाँ पे उसके उठने की क्षमता होती है। अगर डायरेक्टली ये इसी जोन में आ जाएगा तो यहाँ से ये अप्रोक्सीमेटली 10% तक उठ सकता है। अगर हम मंथली में 10% अचीव करते हैं तो उसके रिजल्ट हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि जो हमारी अर्निंग है वो कहाँ तक चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ स्टॉक्स और देखते हैं, जैसे भी अदानी एंटरप्राइज है वो काफी ऊपर जा रहा है। लेट्स सी स्टॉक या इसका इस साल का जो 031 तो शायद ये स्टार्ट ही नहीं, वेट करते हैं, अभी डाटा पे शो आ रहा है सर, या आ गया जनवरी 31 मार्च 21। तो इस साल में देखिए तो जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो इस वाले कैंडल पे है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद वॉल्यूम कहीं भी नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ मार्केट, मार्केट यहीं पे आया और उसने यहीं पे सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया। ओके फ्रेंड्स, तो वापिस ये इस जोन पे नहीं आया, अभी ये तो ऊपर निकल गया। अभी देखिए तो इस साल का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो इस जगह पे है, तो हम इसको एडवांस में इसको हम लोग मार्क कर रख सकते हैं, क्योंकि इस साल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पे है। अगर मार्केट किसी साल में रिवर्स करता है ईयर के एंड तक या 31 मार्च से पहले पहले, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अच्छा रिवर्सल ले सकता है। मीन्स अब कम से कम 10% तो वो अप मूव देगा ही देगा आराम से।
उससे कितना ऊपर देगा वो मार्केट में डिपेंड है कि मार्केट अप ट्रेंड में चला हुआ तब या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट अब डाउन ट्रेंड में होगा तब भी आपको स्टॉक यहाँ पे 10% का आपको यहाँ पे देने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिनको हमने यहाँ पे ढूंढ के पहले ही यहाँ पे सब कुछ लगा रखा है। वो शायद आईडी कोई दूसरी है। हमने आईडी गलत लॉगिन कर लिया। जस्ट वेट, लेट मी चेंज द आईडी। या फ्रेंड्स, तो यही आईडी जो मैंने यहाँ पे पहले लगा कर रखी थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस साल का 31 फर्स्ट अप्रैल है और ये प्रीवियस ईयर का फर्स्ट अप्रैल है। मीन एक फाइनेंशियल ईयर का हमने जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है उसको हमने देखिए जहाँ पर मार्क किया, ये इस साल का है। ओके फ्रेंड्स, और इससे जो प्रीवियस ईयर का है उसको भी हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर में भी मार्केट इसी जोन पे अप जाकर डाउन आया था, यहीं पे 2 डेज का हाई ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से अच्छा मूव किया और उसके बाद इसी जोन पर मार्केट अगले साल फिर वापस आया, वापस आकर मार्केट यहीं से फिर अप मूव कर गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस साल में ये जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है जो इस कैंडल पे है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरे का पूरा एक जोन है 2 ईयर्स का वो यहाँ पे आता है। तो मार्केट इस साल में ऊपर उठा, वापस यहीं पे आया, 2 डेज हाई को ब्रेक किया और आपके सामने इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तभी ये अप ट्रेंड में था। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे अगर आप स्टॉक्स को चूज करते हो, स्टॉक्स को फिल्टर आउट करते हो, तो यहाँ पे आप काफी अच्छे चांसेस हैं आपकी प्रॉफिट में, प्रोबेबिलिटी के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने इसको यहाँ यहाँ पे कहीं बाय किया होगा 2200 पे, अगर बाय किया होगा, इस पर अभी हाई है वो 2423 है, मीन्स 10% के आसपास तो मार्केट यहीं पे इसका मूव कर चुका है। और थोड़ा वेट करते तो मार्केट यहाँ से देखिए काफी आपके सामने मूव कर चुका है, डाउन ट्रेंड में भी मार्केट भी अप मूव कर रहा है। तो अभी एक और स्टॉक चेक करते हैं, वो है LT। तो जो LT है वो भी अपने सेकंड प्रीवियस ईयर के हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल के ऊपर उठा और प्रीवियस ईयर पे उसके हाई पर आया और 2 डे हाई को यहाँ ब्रेक किया, करने के बाद मार्केट यहाँ से अप मूव चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मार्केट यहाँ से अप मूव किया है तो इसके चांसेस है कि मार्केट यहाँ से भी अप मूव करता और अप चला जाता। तो मार्केट यहाँ से हमारे ज़िगज़ैग के अकॉर्डिंगली यहाँ से मार्केट पहले यहाँ से उठ गया। तो अभी मार्केट प्रीवियस ईयर के हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमें इसको थोड़ा सा टाइम देना है कि ये यहाँ से उठकर सपोर्ट बनाए और फिर इसको हम अपनी बाइंग कर सकते हैं
ओके फ्रेंड्स, तो अगर अभी इसमें एंट्री लेते हैं तो एटलीस्ट इसका जो प्रीवियस ये हाई है, इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए अपनी बुलिश जोन के में एंट्री के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं कुछ स्टॉक्स है पहले फिल्टर कर रखे हैं। तो FNO की स्टॉक्स 150%, तो आप उन सब में लाइन लगा कर रख सकते हो, क्योंकि साल में कभी ना कभी मार्केट किसी ना किसी दिन तो स्टॉक वहाँ पे आए। अभी बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, बजाज फाइनेंस तो काफी ऊपर निकल गया, बजाज फाइनेंस उसके साथ ही ऊपर जा रहा है। तो देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था, जिसको मैं यहाँ पे मार्क करके रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो मार्केट उसी से उठा था और वापस इस साल वापस उसी कैंडल्स पे आया, हाई पे आया, सपोर्ट लेकर आपके सामने रिजल्ट है। तो जहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, प्राइस एंड वॉल्यूम को यूज कर कर हमने यहाँ पे स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया है कि मार्केट में मोमेंटम किस प्राइस से आ सकता है। जबकि मार्केट डाउनफॉल में हो तभी वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। अभी एक स्टॉक और देखते हैं, ये एशियन पेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए एशियन पेंट में जब प्राइस प्रीवियस ईयर के हाईएस्ट वॉल्यूम पे, हाई पे तो नहीं रुका, लेकिन वो लो से उठा है। तो इस साल में भी उसी वॉल्यूम के सपोर्ट को बना लेते हुए मार्केट वहीं पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से उठ गई। ये सब आपके सामने है। अभी ये देख लो कि अप्रोक्सीमेटली 2650 से लेकर ये 3400 के आसपास जहाँ मार्केट गए। अगर हम यहाँ पे इसका एवरेज आउट निकालें कि कितना इसने रिटर्न दिया है यहाँ से लेकर, तो अप्रोक्सीमेटली 31% का इसने रिटर्न दिया है 1.5 से 2 मंथ में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे पहले यहाँ पे लगाएंगे तो बास का टाइम है वो और कम हो जाएगा। और अगर जहाँ पे लगाएंगे तो, क्योंकि हमें स्विंग के लो पे यहाँ पे निकलना होता है, तो उसने 30 दिन लिए हैं, 30 ट्रेडिंग लिए इसने 27% का रिटर्न देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बेहतरीन मेथड है स्टॉक्स को चूज आउट करने का, कि जहाँ से स्टॉक एक अच्छी रेंज में भाग सकते हैं। तो आप किसी भी स्टॉक को उठाओगे तो उस पर ये एप्लीकेबल करोगे जिसमें वॉल्यूम्स हो, मीन्स जो रोजाना पे ट्रेडेबल हो, उसके हर 5 मिनट में स्टॉक में ट्रेडिंग होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कभी कभार ट्रेडिंग हो रहा है, कहीं पे वॉल्यूम आ रहा है, कहीं पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक में आप एंट्री किसी मेथड से मत करना, कि वहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे पंप एंड डंप की टेंशन बनी रहती है, भी कभी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अभी एक स्टॉक और है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये एक स्टॉक है भारती एयरटेल। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर पे मार्केट नीचे था, ऊपर उठा, सपोर्ट बनाया, जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम था। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे नीचे से ऊपर जाकर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाकर 2 हाई को ब्रेक किया, और रिजल्ट वहाँ पे आपके सामने। अगर हमें मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे चूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो होप कि आपको ये क्लियर आउट हो चुका होगा कि एक बेहतरीन तरीका कौन सा है स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स को उठाने का। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे आईज, आंखों से फिल्टर होते हैं, तो यहाँ पे आपको मेहनत तो करनी है, वहाँ पे रिजल्ट भी आपके सामने आएगा फ्रेंड। तो एक अभी और स्टॉक है मारुति।
या तो फ्रेंड्स अभी तो ये भी अपने 2 के प्रीवियस टॉप से देखिए नीचे है, गिरता गया तो यहाँ से उठा ना, यहाँ से उठने के बाद जो फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, 2 डेज का यहाँ ब्रेक किया, मार्केट यहीं से उठा और वापस अपर बढ़ गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा जो क्लास का था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस मेथड को यूज करते हो तो आपको आराम से यहाँ पे 10 से 20%, 20 से समटाइम 50% तक आपको यहाँ पे मूवमेंट आपको मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो विजेंद्र माहौर जी, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। एंड शेखर जी आप भी। नहीं सर। तो आपको जो समझाया वो समझ आ गया ना? जी सर। ओके गुड, बढ़िया, चलो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं दे रहा हूँ कि आपके मन में यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली और क्लियर वे में इसको हमने क्लियर किया है कि हमें यहाँ कहाँ पे अपनी बाइंग करनी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ स्टॉक को फिल्टर करेंगे और उन पे जो बैक टेस्ट आप कर सकते हो, कहीं भी होगा आप उसको चेक कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं हमारे अगले ट्रेनिंग सेशन में। गुड बाय।